बार जन्म लेता और मरता है, जन्म लेने और मरने की पीड़ा सहता। महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई जो कुछ कर्म तुमने किए सुमरन ध्यान और भजन के द्वारा उसकी माफी मिल सकती है, लेकिन कम से कम आगे के लिए कोई बुरा खोटा कर्म मत करो। लेकिन हम लोग होशियार लोग हैं, हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं हमें कौन देख रहा, चाहे जैसे कर्म करो, अच्छे करो बुरे करो, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन हम लोग ये भूले बैठे हैं कि देखने वाला तुम्हारे अंदर बैठा, उसे न किसी जज की जरूरत है, न उसे किसी वकील की जरूरत है, न उसे किसी गवाह की जरूरत है। जो कुछ वो अपनी आंखों से देखता है उसी के अनुसार हमको आपको सजा दे देता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, और जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। प्रेमी भाई बहनों, हम दुनिया के जीव बुरी तरह से जगत के जाल में फंसे हुए। ये जगत का जाल है क्या? जो कुछ हम अपनी जड़ आंखों से देख रहे ये सब जगत का जाल है। कैसे मनुष्य इस जगत के जंजाल में फंसता चला जाता। देखो जरा संक्षिप्त में समझ लीजिए, जब आप मां के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे उस समय परमात्मा से यही प्रार्थना करते थे कि हे परमात्मा मुझे मौका दे दो, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करे दिन राती। कि हे मालिक मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार ये मनुष्य शरीर दे दो, अब की बार हम भजन करेंगे भक्ति करेंगे। परमात्मा ने दया कृपा कर दी, आपको मौका दे दिया, और जैसे ही आप 9 महीने बाद मां के गर्भ से बाहर निकले, माया एक छोटा सा पर्दा या यूं कह लो भूल भुलैया का पर्दा आपके ऊपर पड़ गया। गर्भ में किए हुए सभी बातों को वो बच्चा भूल गया। मुख बोले ना सैन चलावे, काहू दुख अपना न जनावे। उस समय वो बच्चा जब मां के गर्भ से जन्म लेता है तो न मुख से बोल पाता है, न जवान से अपने दुख दर्द को बयान कर पाता। अरे गर्मी लगती, सर्दी लगती, लेकिन वह बच्चा अपने दुख दर्द को बयान नहीं कर पाता। दुख में रोवे अति बिल्लावे, और मात पिता बुद्धि काम न आवे। जब बच्चे को तकलीफ होती है तो रोता और चिल्लाता है, और रोने चिल्लाने के सिवाय उस बच्चे के पास अपना दुख जाहिर करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं। तो जैसे ही बच्चे को तकलीफ होती, बच्चा रोता है, माँ बाप की बुद्धि काम नहीं करती कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा, कौन सी से तकलीफ है, कौन सी से पीड़ा है। प्रेमी भाई बहनों, सिर में दर्द होता है तो पेट दर्द की दवा दी जाती, और पेट में दर्द होता है तो सिर दर्द की दवा दी जाती। तो भाई बाल पनात दुख में बीता, भाई किशोर खेल मत लीता। ऐसे ही दुख दर्द और कष्ट सहते सहते ये बाल काल की अवस्था गुजर जाती, और बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता, अपने सुख दुख को बयान करने लग जाता, हाथ पैर से चलने फिरने लग जाता। तब वो बच्चा अपने साथियों के साथ खेलना चाहता, तो माँ बाप उसे पढ़ाना चाहते। यहीं से दूसरा दुख शुरू हो गया, मार पीट पित मात घनेरी, वह भी दुख की भारी ढेरी। जितना बच्चे की उम्र नहीं उससे ज्यादा वजनदार किताबें बच्चों की पीठ पर लाद दी जाती। बच्चे का मन पढ़ाई में लगता नहीं, वे अपने साथियों के साथ खेलना चाहता है तो घर में माँ बाप मारते, स्कूल में मास्टर और अध्यापक मारते। ऐसे ही पिटते पिटाते ये समय गुजरता चला जाता। यह भी दिन दुख गफलत में बीते, सुख ना पाया रहे अब रीते। कहते भाई ये भी समय दुख गफलत और बेसुधी में गुजर गया, लेकिन सुख नहीं मिला। तरुण अवस्था वन लागे, मन तरंग अब छिन छिन जागे। कहते धीरे धीरे समय गुजरा, तरुण अवस्था आ गई। तरुण कहते हैं जवानी की अवस्था को। ये मन जवान हो गया, मतवाले हाथी की तरह मदहोश हो गया। दुनिया की ख्वाहिशें,
दुनिया की इच्छाएं अब मन में समाने लगी कि मेरे पास भी घोड़ा गाड़ी मकान हो, मेरे पास भी ठाठ बाट हो, मेरे पास भी हाथ हवेली हो, अरे मेरी भी शादी हो जाए। और चाह उठी तब करी सगाई, और ब्याह हुआ घर नारी आई। जब इसके अंदर चाह उठी, अरे इसकी शादी भी हो गई और घर में नारी भी आ गई। अब नारी देख मन अति हर्षाना, बेड़ी भारी सो नहीं जाना। नारी को देख देख करके इसका मन प्रसन्न होने लगा, जैसे उसे कोई भारी बादशाहत मिल गई हो। देखो कहां ये मनुष्य जब मां के गर्भ में उल्टा लटका था, उस समय परमात्मा से प्रार्थना करता था, हे परमात्मा मुझे सिर्फ एक बार मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। देखो कैसे प्रेमी भाई बहनों, जब मां के गर्भ से जन्म लिया, माया का पर्दा पड़ गया, गर्भ में किए हुए वादों को वो बच्चा भूल गया और कैसे जगत के जंजाल में अपने समय को और श्वासों की पूंजी को ये मनुष्य बर्बाद करता चला जा रहा। प्रेमी भाई बहनों, देखो महात्मा कह रहे कि मात पिता का हक सब भूले और दिन और रात नारी संग झूले। घटती चली लगन पितु माता, नारी पुत्र संग मन अति राता। प्रेमी भाई बहनों, जब इस इंसान की शादी नहीं हुई थी, इसका पूरा प्रेम अपने माँ बाप के साथ था, लेकिन जब शादी हो गई तो माँ बाप के हिस्से से आधा प्रेम लेकर के इसने अपनी औरत को दे दिया। और जब बच्चे कच्चे हो गए तो माँ बाप के हिस्से का बचा हुआ आधा प्रेम इसने अपने बच्चों कच्चों को दे दिया। अब बेचारे माँ बाप जिन्होंने अपने लाल को अपनी पलकों पर बैठा करके रखा, खुद बेचारे भूखे रहे, मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया, वही औलाद अपने माँ बाप को धिक्कार देती है। अरे अपने आश्रम में बहुत से ऐसे लोग आते हैं, तरह तरह की प्रार्थनाएं करते, अपनी विपदा अपना दुख सुनाते हैं कि हमको हमारे बच्चों ने घर से बाहर कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो अपने माँ बाप को सताता है वो इंसान कभी संसार में सुखी नहीं हो सकता। अरे भजन भाव भक्ति की बात तो दूर है, इस संसार में भी ऐसे जीव अपने लिए कांटा ही बोते हैं। महात्मा कहते हैं, देखो महात्मा क्या कह रहे कि फिकर पड़ा घर का जब ही, दर दर भटके दुख अब सही। और जो शादी हो गई, घर में औरत आ गई, बच्चे कच्चे भी हो गए, तो औरत को भी कपड़ा लत्ता चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा चाहिए। अब ये इंसान फिर सोचने लगता है कि चलो कहीं चार पैसे कमाए जाए, कहीं मजदूरी की जाए, कहीं नौकरी की जाए, ताकि घर में चार पैसे आए, कुछ खर्चा चल सके। सौन समान करे गति अपनी, धन का सुमरन धन की जपनी। धन पाया तो हुआ आनंदा, नहीं मिले पड़ा दुख का फंदा। अगर चार पैसे कमा लिए तब तो घर में गनीमत है, और अगर ना कमा पाए तो दुनिया भर का कर्जा हो गया। अब कर्जे को उतारने के लिए कहीं औरत का गहना गिरवी रखना पड़ा, कहीं जमीन जायदाद गिरवी रखनी पड़ी, कहीं घोड़ा गाड़ी मकान गिरवी रखना। अरे आज के समय में इतनी महंगाई है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ जाता। देखो महात्मा कह रहे, भाई ग्रह कारज अब नित्य सतावे, कुल और जात बहुत भरमावे। धीरे धीरे समय गुजरा, बच्चे कच्चे भी बड़े हो गए। अब इंसान सोचने लगता है कि अपने बच्चों कच्चों की समय रहते शादी कर दिया जाए, कोई अच्छा परिवार मिल जाए। अब आज के समय में अच्छा परिवार मिलना मुश्किल है, और मिल भी जाएगा तो दुनिया भर का दहेज मांगते। मेरा लड़का इतना पढ़ा लिखा, इतना रुपया कमा रहा, नौकरी चाकरी किए हैं, अगर तुम इतना रुपया दहेज में दोगे तब हम अपने बच्चों की शादी तुम्हारे बच्चों के साथ कराएंगे। प्रेमी भाई बहनों, अब इंसान इसी उधेड़ बुन में फंसा रहता। सबका बोझ भार सब लीना, अब तड़फे जस जल बिन मीना। मूर्ख ने सब भार उठाया, अब दुखन से बहु घबराया। अरे धीरे धीरे समय गुजरा, इंसान ने अपने बच्चे बच्चियों की भी शादी कर दी, अब उनके भी बच्चे कच्चे हो गए। अब ये इंसान
नाती पोता पंती संती सबका बाबा बन गया। प्रेमी भाई बहनों, अब घर में किसी को तकलीफ होती है तो इसे चिंता हो जाती, क्योंकि ये सबका बाबा, सबका मुखिया बन गया। अब रात में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता, रात दिन से उधेड़ बुन में फंसा रहता। भक्ति चंद्रमा सूरज ज्ञाना, छिप गए दोनों घोर समाना। इस घोर अंधकार में अब न भक्ति का चंद्रमा दिखाई देता है और न ज्ञान का सूरज दिखाई देता। जैसे कुत्ता बिल्ली अपना पेट भर करके चले जाते, ऐसे ये इंसान अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद करता हुआ चला जाता। अज्ञान अंधेराति घट छाया, लोक गया परलोक गवाया। न जाने कितने जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला। और इसीलिए मिला कि चलो ठीक है, अब की बार तुमको मौका दे रहे, तुम भजन कर लो, भक्ति कर लो, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो। लेकिन न भजन किया न भक्ति की। प्रेमी भाई बहनों, अगर भजन ध्यान सुमरन करते रहते तो तुम्हारा लोक भी बन जाता और तुम्हारा परलोक भी बन जाता। अब न लोक के रहे न परलोक के रहे, न घर के रहे न घाट के रहे। ये अभी बीते दुख में सब दिन और वृद्ध अवस्था आई छिन छिन। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और बुढ़ापे की अवस्था आ गई। बुद्धिहीन बलहीन होत वर्षा तन से होए, नैन नीर मुख नासिका और बहन लगे जसोत। बुढ़ापे की अवस्था बड़ी कष्टकारी होती है। बुद्धि कायम नहीं रहती, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, आंखों से पानी बहने लग जाता, याददाश्त कायम नहीं रह जाती। और जिसको खुद की सुध न हो, बुढ़ापे में वो परमात्मा को भला क्या याद करेगा। धीरे धीरे समय गुजरा, काल घटा जब आकर छाई, धरा मौत अधिक बरसाई और काया ढह गई उनकी भाई। जम के दूत घेर चौं फेरा और निश्चय प्राण छोड़ के डेरा। प्रेमी भाई बहनों, धीरे धीरे समय गुजरा, मौत की अवस्था आ गई। ये समय पूरा हो गया, यमदूत आते हैं, भाई चंगीलाल निकलो तुम किराए के मकान से, खाली करो अपना ये शरीर। अरे प्रेमी भाई बहनों, इतनी दहाड़ सुन करके ये जीव इधर पड़ा और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता और इस मिट्टी को ले जा करके और शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। ये जात बिरादरी रगड़े झगड़े, ये जमीन ये जायदाद, ये कौम मजहब मुल्क सब ये पड़ा। प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर तुम्हारा मिट्टी में मिल जाता और जो चैतन्य है, जीवात्मा है, ले जाकर के धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे तब इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि मुझे मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। और जब मैंने इनको मौका दे दिया तो कैसे देखो समय और श्वासों की पूंजी को इस इंसान ने बर्बाद कर दिया। जगत के जंजाल में फंस करके जीव ने अपने श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर दिया। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दानगी करना, और जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। प्रेमी भाई बहनों, दुनिया में वीरों और सूरमाओं की कोई कमी नहीं है। इतिहास भरा पड़ा, लोगों ने अपने परिवार की खातिर, अपने धर्म कर्म की रक्षा की खातिर अपने आप तक को कुर्बान कर दिया। लेकिन उससे भी बड़ा सूरमा वो है जो अपने मन को काबू में कर लेता। मन जीते जग जीत। प्रेमी भाई बहनों, ये मन ही है जो भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम का दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है। एक मुल्क दूसरे मुल्क को मिटाने की तैयारी का हर कर रहा। प्रेमी भाई बहनों, ये सब हमारे मन की खुराफात है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि बड़ा बैरी मन घट में, इसी का जीतना कठना।
अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है तो केवल तुम्हारा अपना ये मन है। अगर दुनिया में कोई दुश्मन होता है